जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से दोस्तों काफ़ी समय से लंबी क्लास नहीं हो पा रही थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो एक बार फिर से दोस्तों आप अपने नए जोश, नई उमंग और एक नई शुरुआत के साथ हमने दोस्तों फिर से अपनी श्रृंखला को स्टार्ट किया है। आप सभी को पता है कि दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से दोस्तों मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन दोस्तों आप लोगों की कमेंट्स पे कमेंट्स आ रही थी और मुझे तो भाई बुक को आप लोगों को बहुत जल्दी एक बुक को कंप्लीट कराना है। तो इसके लिए दोस्तों आज हमारा दोस्तों मैथ का दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों दशमलव भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इससे पहले दोस्तों हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लगभग दोस्तों मैंने 4 वीडियो में नंबर सिस्टम को क्लोज किया है और आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पिछली क्लासों को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अभी एक नई शुरुआत हुई है तो आपका ज़्यादा बैकलॉग नहीं रहेगा। तो अभी हमने केवल एक चैप्टर जो है मैथ का कंप्लीट कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज हमारा दोस्तों एक नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा दशमलव भिन्न। और इसके लिए बात करें तो इसमें क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं वो 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और आज इस फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर को आज हम दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट भी करने वाले हैं। कहने का मतलब कि इस बुक में दोस्तों आपके टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 30 क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस बुक में रोजगार विद अंकित भाटी सर की 2025 की न्यू बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। उसमें दोस्तों आपकी बुक में 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज हम इन्हीं 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर दोस्तों आज ही दोस्तों आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और नेक्स्ट डे से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ। भाई आप लोग निराश मत होना, भाई नाराज मत होना, कहो कि भाई सर बीच में छोड़कर चले गए, वीडियो नहीं ला रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी नाराज मत होना भाई। ठीक है, मजबूरियों का दोस्तों समझा करें। कभी कभी दिक्कतें दोस्तों अचानक आ जाती हैं भाई, दिक्कतें सभी के पास होती हैं भाई, मैं हूं या आप हो। तो कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाता हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, और आप सभी ये भी जानते हैं कि भाई अभी खेती का भी टाइम ज़्यादा चल रहा है भाई, लोगों की फसलें हैं भाई, गेहूं वगैरह, इसमें भी दोस्तों बिजी रहना पड़ता है ना। तो बहुत सारा काम पड़ता है, आप लोग भी बिजी होंगे, काफ़ी लोग भाई ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो काम है, देखो काम तो करना पड़ेगा, काम के साथ हमारी पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी पढ़ाई में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारी क्लासें ऐसी आप लोगों के लिए कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई, आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दो भाई। हो सकता है आप लोगों को ये पता चले कि भाई क्लास नहीं आ रही है तो सर चलेगा, भाई क्लास तो आएगी भाई। ठीक है, क्लास तो आपको कंटिन्यू मिलेगी, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ, और कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए बहुत ही एक आसान क्वेश्चन के साथ में। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न छोटा है, आपके सामने दिया गया और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपको दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन एसएससी जीडी में भी पढ़ाया था, एनटीपीसी की बुक में भी पढ़ाया था। ठीक है, और हाँ उसकी भी एनटीपीसी की भी क्लासें आपको मैं देता रहूँगा बीच बीच में। तो देखिए इसमें सबसे सबसे छोटा भिन्न पूछा है। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश होती है, बटे की जो संख्या होती है वो हर होती है। बेसिक सा बात है, सभी लोग जानते हैं। तो देखो 17/21 आपको क्या करना है भाई, जो संख्या बटे में है ना इनको भाग दे दो ऊपर वाली संख्या में। जो भी भागफल आएगा, जो भी यहाँ से आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, और उस पॉइंट में जो सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी वही भिन्न भी हमारी सबसे छोटी होगी। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है दोस्तों 17/21। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे आपको दिया गया है 17/21। तो यहाँ पर आपको लिखना है भाई 17 और बटे में 21, इसको भाग देना है भाई। 21 में भाई 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, आप कहोगे सर भाग जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर जीरो आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 170। अब भी नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, आप कहोगे सर चला जाएगा भाई, चला जाएगा भाई। अब भाग देंगे 21 में, तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, और 21 पंचे होता है दोस्तों आपका 105। 21 अट्ठे हो जाएगा आपका, 21 अट्ठे होता है 168। तो ये कितनी बार जाएगा, आपको पूछ रही 8 बार जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा आपका क्या, 2। अब जब यहाँ पे 2 बचेगा तो हो जाएगा 20। अब कितनी बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, अब हो जाएगा 200। तो 21 निम्मा कितना होता है 189, हम बोल सकते हैं 0.89 बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर जब इसमें 117 में जब 21 का भाग देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा। तो जब ये पॉइंट में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा आपका 0.8 जीरो और आ जाएगा भाई, 0.809 बार।
ठीक है, ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। अब ऐसे ही आपको इसमें भाग देना है 9/11 में। अब आपको भाई 9/11 में भाग देना भाई इसका, तो कितनी बार जाएगा भाई, ये भी काटेंगे तो भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो 8 बार जाएगा, 11 8 88, 2 बचेगा, फिर से आपका 21 हो जाएगा, तो फिर कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11 11, फिर से जाएगा कितनी बार, 8 बार जाएगा, 11 8 88, तो कितना आ गया 0.818, 818 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको 16/19 में भाग देना है भाई, 16/19। अब 16 में भाग देना 19 का, यहाँ पे भी दोस्तों आपका जो है आंसर पॉइंट में जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा भाई, 19 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 160 हो जाएंगे। तो अब कितनी बार जाएगा, 19 अट्ठे कितना होता है 152, 19 अट्ठे कितना होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 152 होता है, कितनी बार गया दोस्तों आपका, 8 बार गया, 8 बचा। अब 19 में भाग दें कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तीस 19 चौको 76 भाई, 84 ज़्यादा हो जाएगा, 19 चौको 19 दूनी 38, 19 तीस 19 चौको 76, 4 बार जाएगा, तो ये आ गया 0.84। यहीं तक रख लो, इससे ज़्यादा भाग मत दो, 84 आ गया ना भाई। अब आगे बचा आपका 13/15। अब देखना आपको ये लास्ट में कि कौन सा पॉइंट में आंसर जो सबसे छोटा है। ठीक है, छोटे वाले को आंसर बताना है। अभी 15 का भाग जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 30, 0 पॉइंट, तो कितनी बार जाएगा आपका। अब ये जब इसमें 13 में जब भाग देंगे 15 का, तो कितनी बार जाएगा, आपको सर 15 अट्ठे 120, 8 बार जाएगा, 10 बचेगा, फिर से 100 जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 15 छक्का 90, तो 0.86। अब यहाँ पे आप इनमें से ये देखो कि इनमें से जो आंसर आया है, इनमें सबसे छोटा संख्या कौन सी है, तो 0.8, 0.8 तो सभी में, लेकिन इसके अलावा भी कौन सा है। अब इसके अलावा देखो भैया आप, तो इसके जब आप अलावा देखेंगे तो कौन सा है 0.80, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 84 है, यहाँ पर 86 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो ये वाला है, ये सबसे छोटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों छोटा। और हमसे दोस्तों सबसे छोटा ही भिन्न पूछा था, तो किसके पास था 17/21 के पास, तो कौन सा हमारा आंसर होगा, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी होगा 17/21। ये सबसे आसान आंसर आप दे सकते हो, ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको PYQ के फॉर्म में, देखिएगा NTPC की जो क्लास है ना, उसमें मैंने आपको जो ये चैप्टर जब कराया था ना दशमलव फ्रैक्शन वाला, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसमें लिखा है कि PYQ के रूप में अभिव्यक्ति 0.63 ऊपर जो दिया गया उसको बार का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, बार का मान ज्ञात करिएगा। तो देखो PYQ के फॉर्म में लिखना है, PYQ फॉर्म होता क्या है, ये दोस्तों होता हमारा भिन्न, जिस यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो देखो 0.63 जिसके भी ऊपर बार होता है, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है कि 0.63 लिखा है और इसके ऊपर बार है, तो बार का मतलब होता है कि इसके आगे की जो संख्या होगी वो बार बार रिपीट होगी, 63 फिर होगा 63 फिर होगा 63, यानी कि 2 लेटर्स के ऊपर बार है, तो ऊपर 3 के ऊपर भी बार है और 6 के भी ऊपर बार आ रहा है। तो यानी कि ये संख्या का मतलब इस प्रकार से ये संख्या आपको दी गई है, इसलिए बार लगा दिया कि ताकि संख्या आप लोग समझ सके कि हाँ आगे की संख्या जो होगी वो यही संख्या होगी। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो हमें दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है, और इसका जो भी मान निकल के आएगा ना भाई, वो एक PYQ के फॉर्म का मतलब है वो आपका अंश और हार यानी कि बटे में आना चाहिए, PYQ के फॉर्म में आना चाहिए। भाई देखो 0.63 है। अब हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी हम बार हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है 0.63 और इसके ऊपर लगा है बार, पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं, जीरो से हमें कोई मतलब। अब देखो यहाँ से पॉइंट जब हटेगा तो आपका 100 तो वो मान लो सीधी सी बात है 2 अंक बाद आना ही है, आना है ना। तो आपको क्या करना है, तो सीधे जैसे ही बार हटाएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा आपका 63, और बटे में आपको ये देखना है कि बार कितने अक्षरों पर है। तो आपको सर 2 है, 3 के ऊपर भी है, 6 के ऊपर भी है, तो आपको नीचे उतने ही 9 लिख देने हैं। तो कितने हैं, 1 2, तो कितने 9 आएंगे भाई, आपको सर 2 9 आ जाएंगे। तो ये बन गया आपका 63/9, बात खत्म। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 9 से काट देंगे, 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, तो आप बोलोगे भैया ये तो PYQ के फॉर्म में आ गया है, यानी कि 7/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, एक बार फिर से समझेंगे। भाई PYQ का फॉर्म अंश अपॉन हर के रूप में लिखना है, लेकिन वो संख्या
लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि 0.63 बार, और जितने जिसके ऊपर बार होगा, जितने भी पॉइंटों पर बार होगा उतने ही नीचे आपको 9 लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर मान लो जैसे 3 होता तो 633 के ऊपर बार होता, तो यहाँ पर मैं 999 लिखता बटे में मैं कितना लिखता, 999। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि संख्या 0.0623, ठीक है, कॉमा 1/16 से कितनी कम है। 1/16 से कितनी कम है। जब बात कम की होती है तो यानी कि वहाँ पर हमें क्या पता चल जाता है कि वो चीज़ वहाँ पर माइनस हुई होगी। माइनस हुई होगी किससे, 1/16 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक संख्या है 0.0623, वो जो है ना वो 1/16 से कितनी कम है, यानी कि वो उससे माइनस होगी किससे, 1/16 से। तो सबसे बड़ा तो भैया यहाँ से कौन आ रहा, तो भाई 16 ही है, 1/16 है। तो इसको हमें घटाना है, किससे घटाना है, तो आपको सर 1/16 को ना हमें घटा देना है किससे, 0.0623। ये हमसे क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई ये कितना कम है, इसको हमें घटा के बताना है। तो इसको आप घटा सकते हो बड़ी ही आसानी से। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, 1 माइनस कितना है आपका 0.0623, बटे में कितना है, भाग में आपको सर बटे में आ रहा है आपका 16। यही तो लिखा गया है। तो भाई सबसे पहले ना आपको इसको घटाना है, तो भाई इससे 1 माइनस कर दो आप। भाई इससे क्या करना है, हमें 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपको इसको घटाना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो संख्या है ना, ये भाग में, ये यहाँ पर जाके गुणा में हो जाएगी। भाई इसको गुणा में लिख लो भाई, ठीक है। इसको ना यहाँ पर गुणा में चली जाएगी संख्या, मैंने देखा नहीं। अब लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना है, 16। अब 16 की गुणा इधर जाए में, इसमें गुणा में चलाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 तियाँ 48। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48। 48 की 8 और कैरी करेगा 4। 16 दूनी 32, 32 4 कितना हो जाएगा, 36 की 6, कैरी करेगा 3। 16 छिक्का 96 और 96 3 कितना हो जाएगा, 99। आपने इसकी गुणा करा दी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, तो 0.9968 और बटे में आपका कितना है दोस्तों, 16 है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ से हो गया है रेडी, मतलब सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो भाई जो कटेगा ना भाई उसको काट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 1 से माइनस करना है हमें। अब इसको घटाएंगे कैसे भाई, आप एक बात बताओ, यहाँ पर एक बड़ा है या 0.9968 बड़ा है। तो आपको इस तरह यहाँ पर एक बड़ा है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाना है। तो कैसे घटाने से, एक पॉइंट ले लो और इसके बाद चाहे जितने जीरो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना है, 0 पॉइंट है, तो यहाँ पर जीरो और दशमलव के सामने दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9968। भाई इससे माइनस कर दो इसको, तो कितना आएगा, 10 में से 8 इससे करेगा कैरी, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पे 9 बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा क्या बचेगा, 0। यहाँ पर भी 9, 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ पर आपका 0 तो मान लो है ही। तो कितना आएगा, 0.0032। कितना आएगा मेरे दोस्त, 0.0032 ये आ गया। अब बटे में कितना आएगा, तो आपको सर 0.00 और 32 बटे में कितना आ जाएगा, 16। भाई 16 में क्या करना है भाई, आपको सिर्फ भाग देना है। भाई भाग नहीं जाएगा तो भाई बटे में कितने आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो तो नीचे आ जाएंगे। पॉइंट हटेगा तो 4 जीरो, तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, 16,000। इसको काट सकते हो, इसको काट सकते हैं ना भाई। कैसे कटेगा भाई, देखो 32 से है ना, 32 इसको काट देंगे हम, ये कटेगा 32 एकम 32 और 32 पंचे, 32 पंचे होता है आपका 160, 32 पंचे होता है 160। तो बटे में कितना आ गया, यहाँ पर 3 जीरो बचेगा तो ये आ जाएगा 5000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ गया वो कितना आएगा, 1/5000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया वो कितना आया मेरे दोस्त, 1/5000। तो देख लो किस ऑप्शन में 1/5000, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको अपनी ओर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन चीज़ों को हमें समझ के चलना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2.13 के ऊपर बार है, फिर डिवाइड है, फिर 3.12 के ऊपर बार है। तो इसका पूछा कि मान क्या होगा। भाई इसका हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, इसका हमें मान बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट आएगा। अब वो ट्विस्ट क्या होगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझना है। ये समझना है कि जैसे आपका यहाँ पर संख्या दी गई कि 2.13 बार, यहाँ से पेन का कलर चेंज करेंगे दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है
कि 2.13 के ऊपर बार। तो भाई बार हटाएंगे तो भैया 1 और 3 दोनों के ऊपर बार है, तो इतना तो पता है कि सर यहाँ पर तो बटे में तो 99 आने वाला ही है। 100% श्योर है इससे आप लोग। लेकिन ये दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे होता है आपका 0.13 के ऊपर बार, तो आप तुरंत लिख देते सर ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो तुरंत आप बता दोगे कि सर ये तो हमारा हो जाएगा सर 13/99। बोलो होगा या नहीं? आप यही तो बोलते भाई, इसको तुम यही बोलते। लेकिन सर यहाँ पर तो दशमलव से पहले तो 0 आया ही नहीं, यहाँ पर तो 2 आया है, तो इस 2 का क्या करना है, यही तो बात आपको समझनी है। और ये बात आपने समझ ली तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कभी गलत नहीं होंगे। तो भाई इस 2 को ना क्या करना है, इस 13 से इसको क्या करेंगे, पॉइंट तो हटाना ही है आपको। तो पॉइंट जब इसका हटेगा तो हमारी संख्या एक नई बन जाएगी। वो नई संख्या हमें क्या मिलेगी, आपको सर 213 मिल जाएगी। और ये जो दशमलव के बाद जो संख्या आगे है वो इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आगे है, तो आपको सर 2 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, माइनस। इतनी बात समझ में आई। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, जब भी कोई संख्या दशमलव से पहले कितना है, 2, तो उसको क्या करना है, तो ये आपका लिखना है सीधे, आपको क्या करना है 213 ही आपको लिखना है। 213 बटे में तो आपने भैया 2 के ऊपर बार है तो आपको नीचे 99 आना है, इतना तो कंपलसरी है। लेकिन जो ये 213 आपने लिखा इसको पॉइंट हटाने के बाद 213, लेकिन पॉइंट से पहले जो संख्या है वो इससे माइनस भी करनी रहेगी। तो कितना है, -2। अब हमें भाग देना है तो यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का चिन्ह। यहाँ पे कितना है, 312, तो इसको आप हमेशा 312 लिखना है, ठीक है, 312। अब देखो दशमलव से पहले कितनी संख्या आ गई, 3, तो इसको माइनस करेंगे हम 3 से, और बटे में कितना है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो भाई 2 आ गए, 299 आ गए, यानी 99 आ गए। क्लियर, बस ये हो गया सॉल्व आपका। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे कितना है, 213 माइनस का 2, तो 213 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये बचेगा 211, और बटे में आ जाएगा आपका 99। बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 99। जब इससे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, भाग है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हमारा बचेगा 309। 309 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 99। इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है भाई, देखिए यहाँ पर संख्या आपको भाग में है, यदि मैं इसको पलट के लिख दूंगा तो ये गुणा में हो जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 211, और बटे में कितना हो जाएगा 99। बटे में कितना हो जाएगा 99। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी संख्या कट जाएंगी। अब यदि ये भाग है, यदि मैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाऊँ तो संख्या पलट जाएगी, तो 99 चला जाएगा ऊपर, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 309। अब इससे क्या होगी, संख्या कट जाएगी, 99 से 99 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर हमारा क्या बचेगा, केवल 211 बचेगा, नीचे हमारा क्या बचेगा, 309 बचेगा। तो बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, दैट सॉल्व। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, 211/309, ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन नंबर 5। इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया है कि निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम क्या है। देखिए हमसे क्या पूछा है, सही आरोही क्रम पूछा है, ठीक है भाई। सही आरोही क्रम आपको यहाँ से बताना है। सही आरोही क्रम होता है घटते से बढ़ते की ओर, घटते से बढ़ते की ओर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्या होता है, घटते से बढ़ते की ओर, और अवरोही होता है बढ़ते से घटते की ओर। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो इसके देखिए क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप इनको डिवाइड कर लो, इनका जो भी मान आएगा छोटा बड़ा उस हिसाब से आपको इनको रखना है उसी ऑर्डर में, ठीक है। और या फिर आप चाहो तो इनके हर का एलसीएम लेके भी कर सकते हो। जैसे इनका हर क्या है, तो आपको सर 15, 20, 60, 35, तो भाई 15, 20, 60, 35 इनके हर है ना, तो इनका दोस्तों आप एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। तो चलिएगा इस बार ना मैं आपको एलसीएम लेके बताता हूँ, ठीक है। इनका मैं आप लोगों को ना एलसीएम लेके बताता हूँ। पॉइंट भाई आप लोगों को यदि कहना है कि सर मुझे पॉइंटों में नहीं फंसना है, तो नहीं फंसना है तो आप एलसीएम वाला मेथड लगा दो। बाकी आप पॉइंट से भी कर सकते हो इनको डिवाइड करके, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए मैंने पहला ही क्वेश्चन बता दिया था, इसमें आपको एलसीएम वाला बताता हूँ। तो देखो 15, 20, 60, 35 है, इसका क्या ले लेना है हमको, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम होता है आपका 420, ठीक है। एलसीएम तो निकाल लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा भाई, 420।
तो बस लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15 और गुणा 420, 420 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो 15 दूनी 30, 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 120, 28 की गुणा 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 अट्ठे 8 अट्ठे 64 की 4 और 8 दूनी 16 और 6 22 यानी कि 224 हो जाएगा भाई। ऐसे ही आपको क्या करना है 19/20, 19/20 एलसीएम हमारा कितना आया था 420। भाई इसको भी सॉल्व कर लो, 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 एकम 20, ये आ गया 19 गुणे 21, गुणा कर देंगे भाई 19 एकम 19, 19 की 9 और 19 दूनी 38 और 38 एक 39, ये हो गया हमारा कितना 399। क्लियर। अब ऐसे ही आपको इसका कर लेना, ये हो जाएगा हमारा 23 और बटे में हो जाएगा 60 और गुणा में आएगा आपका एलसीएम 420। भाई इसको 0 से 0 काटेंगे तो 60 सत्ते होता है 420 और 23 सत्ते हो जाएगा आपका 161। ऐसे ही आपको करना है 27/35 वाले को सॉल्व, तो 27/35 और गुणा एलसीएम आया था 420। भाई इसको डिवाइड करेंगे भाई 35 से, 35 एकम 35, 7 बचेगा, 35 दूनी 70, तो भाई 27 गुणे 12, तो भाई 12 सत्ते 84 की 4, कैरी करेगा 8, 12 दूनी 24 और 24 8 32, कितना आ गया दोस्तों 324। अब ये देखो इनको करना है आरोही क्रम में, तो सबसे पहले देखो छोटा, तो सबसे छोटा कौन आया भाई, सबसे छोटा आया 161, तो 161 किसके पास है, आपका सर 23/60, तो देखो 23/60 वाला कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो पहला ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गया हमारा, पहला ऑप्शन गलत, अब बचेंगे दूसरा तीसरा चौथा, इनमें से होगा। अब इससे ये तो हो गया भाई पहले नंबर का, पहले तो ये आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा 161 के बाद आपको सर ये आ जाएगा 224, ये आ गया हमारा दूसरे नंबर पर, यानी कि 8/15, तो 8/15 तो चौथा ऑप्शन खत्म। अब भी और सी बचा, इसके बाद क्या आएगा 324, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 324 27/35 यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे भाई। इसके बाद आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा चौथे नंबर पर, तो वो आ जाएगा 19/20, तो यानी कि इसको कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 23/7 ग्रेटर देन 8/15 27/35 19/20। बात समझ में आ गई दोस्तों, चाहो तो आप एलसीएम से भी इसको कर सकते थे। चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 79 सही 7/40 किसके बराबर है। हमसे क्या पूछा, 79 सही 7/40 किसके बराबर है। मान आपके सामने दिया गया है, बस आपको करना क्या है, आपको ना इसको सॉल्व कर लेना है भाई। जैसे जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या पहले लिखता था, संख्या जैसे मैंने आपके सामने लिख दी 4 सही 1/2, तो इसको आप क्या लिखेंगे 4 दूनी 8 1 9/2, ऐसा ही तो लिख सकते हैं इसको। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया भाई 35 सही 1/2, तो आप इसको क्या लिखोगे 35 दूनी 70 1 71/2, ऐसे ही तो लिखोगे। बोलो यस या नो, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो बस वैसे ही दोस्तों इसको भी हमें लिख लेना है, ठीक वैसे ही दोस्तों हमें इसको भी लिख लेना है। तो भाई 40 की गुणा 79 में करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से प्लस। तो भाई कैसे करेंगे भाई, देखो भाई ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा 40 गुणे 79, ठीक है ना। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकता था। और प्लस कितना करेंगे भाई 7, प्लस में कितना करेंगे भाई 7 करेंगे और बटे में यानी कि भाग करेंगे भाई 40। भाई गुणा करा लो भाई, गुणा करा लो, डिवाइड करके भाग करा के उसका आंसर ले आओ पॉइंट में और बस वही आंसर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करने के लिए बोला है भाई। 39 की गुणा सबसे पहले भाई क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा भाई 4, यहाँ पे 0 की 0 लगा दो और ये हो जाएगा 4 9 36 की 6 और ये कितना हो जाएगा 36 की 6 और 4 सत्ते 28 और 28 3 हो जाएगा 31, 3160 और प्लस में कितना आ जाएगा 7 बटे में आपका 40 यानी कि 3167 और बटे में आ जाएगा आपका 40। भाई भाग दे दो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है भाई। डिवाइड दे कर दो भाई, आंसर आ जाएगा फाइनली। तो भाई इसको भाग करेंगे भाई 4 से, तो कितनी बार जाएगा 4 सत्ते 28, 7 बार तो जाना है भाई, 7 से स्टार्ट हो गया। 28 कितना बचेगा आपका 3, ये कितना बचा आपका यहाँ पर 36, लगभग कितनी बार गया 4 9 36, 9 बार जाएगा 79, पॉइंट आ जाएगा भाई 36 है ना। अब कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा क्योंकि 7 बचा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 यानी 7 बार जाएगा। तो देखो 79.17,
79.17 देखो कहाँ पर है, तो 79.17 वाला एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी के पास दिया गया है। 79.175 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा भाई, मेरे आंसर आने से पहले आपके आंसर आ गए होंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, सेम क्वेश्चन है, उड़ा दो भाई, कुछ नहीं करना, भाग देना भाई, सीधे सीधे भाग देना है, कुछ नहीं करना भाई। 17 बटे कितना दिया गया भाई, 17/250 भाई, भाग करना है भाई, भाग भाई, 250 का भाग देना भाई, 250 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, आप कह रहे हो भाई भाग नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 170, अब भी नहीं जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दो भाई, तो जब जीरो यहाँ पे बढ़ेगी तो जीरो यहाँ पे भी बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा भाई, अब चला जाएगा भाई, कितनी बार, 25 छिक्का 150 यानी कि 1500, 1500 यानी कितनी बार गया भाई, 6 बार गया, 2 बचा अब भी, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 0.068 भाई, कितना आएगा 0.068, 0.068 ऑप्शन नंबर डी के पास है, डी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अभी बेसिक से क्वेश्चंस चल रहे हैं भाई, उम्मीद करता हूँ आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे। दिए गए पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद ठीक बीच में आएगा भाई, ठीक मध्य में क्या पूछा है दोस्तों हमसे, पद पूछा है कि कौन सी भिन्न जो है वो बीचों बीच आएगी। तो तरीके मैंने आपको 2 बताए हैं, चाहो तो आप इनको एलसीएम से कर लो, या फिर आप चाहो तो इनको पॉइंट में भी कर सकते हो। यदि आपको लगे मैं पॉइंट में नहीं फंसना चाहता हूँ, तो नहीं फंसना चाहते हो तो भाई आप एलसीएम निकाल लो, यदि एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई पॉइंट करके कर लो, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लें, ठीक है। तो चलिएगा सबसे पहले इसको मैं पॉइंट से करके बताता हूँ आपको, ठीक है भाई, पॉइंट से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे आपका दिया गया दोस्तों 7/8 है भाई, 7/8 भाग नहीं जाएगा, जीरो, 7 लगा दें, 70 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 अट्ठे 64, 0.8 आ गया, कितना आ गया मेरे दोस्तों 0.8, ठीक है। इसके बाद कितना है आपका 6/7 भाई, 6/7 नहीं जाएगा, जीरो आ जाएगा, 0.7 निम 63, 7 अट्ठे 56, 56 ये भी आ गया। अब इसके देखो 0.8, 0.8, अब इसके आगे भी भाग दे के देख लो, क्या दिक्कत है भाई, अब तो इसके आगे भी भाग लगा के देख सकते हैं, जैसे कि 7/8 किया आपने तो 0.8 यानी कि 8 अट्ठे 64, 70 था ना, 6 बचेगा, फिर से 60 हो जाएगा, तो कितनी बार 8 सत्ते 56, तो 0.87 हो गया। ठीक वैसे ही आपको 6 में भाग करना था 7 का, इसमें भी 8 आया, तो भैया 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 पना 35, ये भी 0.85 हो गया। अब ऐसे ही आपको 11 का भाग देना भाई 13 में, किस में भाग देना है मेरे दोस्त, 11 का भाग देना है 13 में, 11 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, तो आपको सर जीरो आ जाएगा, 110, 13 अट्ठे होता है 104, 104 होता है, यहाँ पर बचेगा 6, फिर से 60 हो जाएगा, तो कितनी बार, 13 चौको 52, 0.84, 17/20 में भाग दे लो भाई, 17/20, आपको जैसे सही लगे भाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है भाई। 17/20 भाई कितनी बार जाएगा, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160 यानी कि 170 हो जाएगा, 160 10 बचेगा, फिर से जीरो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, अब आपका बचेगा दोस्तों कितना, 23/25, 23/25। अब भाई 23 का भाग देना भाई 25 में, कितनी बार जाएगा भाई, 25, जीरो 30 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 230, 25 निम्मा होता है 225, फिर भी आपका कितना बचेगा 25, तो 25 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी 0.92, 0.92। इनको अवरोही क्रम में लिखना है भाई, आपके सामने ये देखो सारे मान निकल के आ गए, अब अवरोही क्रम में लगाना है। अब देखो भाई अवरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम जो होता है वो होता है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन आएगा भाई, सबसे बड़ा पहचानो भाई, बड़े बड़े वाले को पकड़ो भाई, सबसे बड़ा आ गया, एक नंबर पर आएगा 0.92 यानी कि 23/25, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा भाई, दूसरे नंबर पर चला जाएगा आपका कौन सा भाई, ये 0.87 दूसरे नंबर पर। अब देखो तीसरे पर कौन आएगा, तो आपको सर 85 यहाँ पे भी आ गया, 85 यहाँ पे भी आ गया, तो अब इसके आगे भाग दे के देख लो ना भाई, इसके आगे भाग दे के देख लो, जैसे हमने 6 का भाग दिया भाई 7 में, तो 0.85 आया था ना भाई, 7 पना 35, 7 अट्ठे 56, और 4 बचेगा 40, 7 पना 35, फिर भी 5 बचेगा 50 हो जाएगा, फिर 7 सत्ते 49, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया 857। अब इसको भी चेक कर लो भाई, यहाँ पे कितना था 17 और भाग 20, 17 भाग 20 को देख लो भाई, ये कितना आ गया 0.85 ही है, लेकिन वो 857 है भाई, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से। अब तीसरे नंबर पर कौन आ गया भाई, दूसरे नंबर पर आ गया 7/8। तो अब क्या आएगा 8 5, यहाँ पर यानी 7 यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा 6/7। 6/7 यानी कि ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन आएगा भाई, 8 5 7 है ना भाई। अब चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा, चौथा नंबर किसका रहेगा 0.84 0.85। तो अब उससे छोटा कौन रहेगा, तो आपको सर इससे छोटा रहेगा 0.85, यानी कि 17/20 ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। लास्ट में बचेगा 84, तो ये आ जाएगा 11/13 पाँचवें नंबर पर। तो भाई देख लो, इनको क्रम में लगा लेंगे कैसे, 1 2 3 4 5। तो 3 नंबर बीच में आया, तो बीच में कौन सा आया, तो 3, यानी कि 6/7। तो 6/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी भाई इसी तरीके का क्वेश्चन है। चाहो तो आप भाग करके कर लो, चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लोगे तो भाई बहुत बड़ा चला जाएगा भाई, 14 23 19 85। तो इनसे अच्छा है कि आप इसको सीधे सीधे भाग करके कर लो भाई, ठीक है। भाग करके कर लो भाई, आपको थोड़ा सा समय भाग देने में लगेगा बस। तो भाई यहाँ पे आपका 4/5, तो कितनी बार जाएगा, 5 8 40, इतना तो पता ही है भाई, कितना आ गया 0.8। 0.8। अब ऐसे ही आपको 12 का भाग देना है किसमें, 14 में। तो कितनी बार जाएगा भाई, 14 से कटेंगे तो ये कितने आएगा 0 पॉइंट भाई 14 अट्ठे 120, ये आपका कितना हो जाएगा 120 है। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 14 अट्ठे 112 0.8। तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 85 बार, लगभग 0.85 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप इनको लिखते चलेंगे भाई, ठीक है। इसका मान कितना आया 0.8, दूसरे का मान कितना आया 0.85। जिसका मान 8 आए तो उसको आगे 0 भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अगला है आपका 21/23, कितना है भाई 21/23 है। तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब 21 का भाग यानी हो जाएगा 210। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 210, और जबकि 23 निम्मा कितना होता है, 23 निम्मा 207 होता है, यानी कि 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, 9 बार। अब यहाँ पर कितना बचा 3 से जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 30। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 0.91, ठीक है। अब ऐसे 16 का भाग देना 19 में, कितनी बार जाएगा, तो 0.160 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 160। तो 16 अट्ठे, तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128। तो यानी कि 8 बार गया, 160 है ना। तो अब 160 में से जब आप 128 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32। तो यानी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा भाई। यानी कि क्या बोलेंगे 0.84, 0.84। ऐसे ही आपको 79 का भाग देना 85 में। 79 का भाग किस में देना है भाई, 85 में। कितनी बार जाएगा भाई, कटेगा क्या भाई, 3 से तो नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है, तो इसको डायरेक्ट भाग देंगे भाई। तो 85 से भाग देंगे, कितनी जाएगा 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 790, तो लगभग 9 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 85 की गुणा 9 में करना है भाई। 85 की गुणा आपको क्या करनी 9 में, तो 85 निम्मा होता है 765। ये कितना है 790 हो जाएगा। तो ये कितनी बार गया, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, 9 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 790 माइनस कर देंगे 765, तो ये आपका बचेगा 25। फिर से आपका 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 250। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब कितना आएगा, तो आपको सर ये आएगा हमारा 0.9। तो अब जाएगा 2 बार, तो 85 दूनी, तो 2 पंचे 10 की 0, और 2 अट्ठे 16 एक 17, यानी कि कितनी बार गया 2 बार, 0.92। ये दोस्तों इनके सारे मान निकल के आ गए। अब इनमें से सबसे छोटा बताना है, तो देख लो भाई सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा जो लगेगा, तो भाई आप तुरंत कहोगे सर सबसे छोटा जो है ना, वो तो एक ही भिन्न है। कौन सी है भाई, 0.80। यही तो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी किसके पास थी, 4/5 वाले के पास। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/5, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, छोटा वाला पूछा था। तो 4/5 पर टिक कर दो और आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। कैलकुलेशन में जो भी समय लगेगा वो केवल इनको भाग देने में लगेगा और एलसीएम लेते समय। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। भाई निम्नलिखित को सरल करना है भाई। 12 माइनस ब्रैकेट, भाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलो भाई, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है भाई। हमेशा आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको
चलना है। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करना भाई, देखो जिसके ऊपर बार है सबसे पहले उसको निपटा दो भाई, ठीक है। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट है, फिर उसके भी अंदर ब्रैकेट है और उसके अंदर बार है। तो सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। 5.09 से 0.76, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ख़त्म करना है भाई। तो भाई घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5.09। 5.09 को किससे घटाना है, 0.76 से। तो 9 में से 6 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा आपका कितना बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 4.33। इसका मान कितना आ गया, तो आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई। इसका मान आ गया भाई 4.33, ये मान आ गया भाई इसका। अब इसको घटाना है किससे, 9.91 से। अब इसको हमें किससे घटाना रहेगा, तो आपको सर 9.91 से इसको घटाना रहेगा 4.33 को। तो भाई अब इसको घटा देंगे तो 11 में से 3 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 3 11, यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, 5.58। अब देखो इसका और इसका मान कितना आ गया, तो आप तुरंत बोलोगे भाई इसका मान आ गया 5.58। 5 8। अब इसको क्या करना है, इससे जोड़ देना है। अब इससे जोड़ना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं संख्या लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए भाई, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, कितना है आपका 2.06 प्लस, फिर से आपका ब्रैकेट है, यहाँ पे आपका है 2.57, इसमें हमें प्लस करना है कितना 5.58। बात समझ में आ गई, 5.58 आ कहाँ से रहा है भाई, इससे ये घटाया इसका मान, फिर इससे ये घटाया इसका मान, और इसे इसमें आके जुड़ जाएगा भाई। अब इसको जोड़ेंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 माइनस का, यहाँ पर जो संख्या लिखी इसको ऐसे लिख लेंगे 06 प्लस। भाई इसको जोड़ देंगे, 8 7 15 की हो जाएगी 5, 5 5 10 1 11, और 5 2 7 और 1 8, एक अंक बाद 2 अंक बाद 8.15, ये देखो आ गया भाई। अब इसको इनको जोड़ दो भाई, यहाँ पे 12 है, इससे माइनस कर देंगे, जोड़ देंगे भाई, कितना आएगा 6 5 11, और एक हो जाएगा 2, और 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10.21। भाई 10.21 है, इसको इससे घटा दो भाई, घटा देंगे कितना आ जाएगा भाई, 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 11 में से यहाँ पे कितना बचेगा 12, तो यहाँ पे आपका है कितना 10.21, घटाना किससे 12 से, 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचेगा 9, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 9, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा भाई, 11 यानी कि 1, तो 1.79 आएगा भाई। कितना आएगा मेरे दोस्त 1.79। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त 1.79, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। 1.79 देख लो कहाँ पर है, 1.79 ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है कि x बराबर 1.234, यहाँ पर देखो 3 अंकों के ऊपर बार है, ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर y का भी मान दिया गया 3 के ऊपर बार है, और कह रहा है कि x प्लस वाई, यानी कि इनको जोड़ना है, ठीक है। तो और भिन्न के रूप में इनको हम किस प्रकार से लिखेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो बस चीज़ को याद रखना भाई, जब भी आपके सामने बार वाला कोई भी संख्या दी जाए और उसके पॉइंट हो, और पॉइंट से पहले यदि कोई संख्या हो, तो वो संख्या उसी संख्या के दशमलव हटने पर उसकी संख्या से उसको घटाते हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, हमसे पूछा x प्लस वाई का मान, यानी कि x प्लस वाई की हमको वैल्यू चाहिए। तो x का मान कितना है, तो आप कहो सर दशमलव हटाना है, तो हमें 1.234 नहीं पढ़ना है, हमें सीधे पढ़ना है 1234। कितना पढ़ना है 1234। एक अंक दशमलव के पहले क्या है, एक अंक है ना, तो इसको माइनस करेंगे 1, और जितने भी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख देने, कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर कितना लिख देना भाई, इससे आप लिख देना 999। जितने भी अंकों पर बार होगा उतने ही 9 लिखने हैं। जोड़ना है ना भाई x प्लस वाई, तो प्लस लगा देंगे। ऐसे ही बाई की वैल्यू लिख लो, कितना है 4321। दशमलव से पहले संख्या एक कितनी है 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 4 करेंगे भाई, कितना करेंगे माइनस का 4। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी भाई, ठीक है। माइनस कितना करेंगे भाई, माइनस करेंगे यहाँ से हम 4, ठीक है। जितने भी पॉइंट हों 4 5 6, लेकिन दशमलव से पहले 3 अंकों के बाद है ना, तो यहाँ पर भाई 999 लिख दो भाई, ये हो गया आपका। अब इसको घटाना है, तो भाई घटाएंगे इसको, 112 34 में से 4 में से 1 गया आपका, कितना बचेगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 1233, और बटे में आ जाएगा 999। प्लस लगा देंगे, 4 इससे घटा देंगे भाई, 11 में से 4 गया आपका 7,
यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 43, तो ये हो जाएगा 4317 और बटे में आपका चल रहा है 999। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना भाई। अब देखो 999 है ना बटे में, तो इनका एलसीएम कितना, यही रहेगा 999, जब हर समान है तो बस ऊपर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1233 प्लस हो जाएगा 4317 और बटे में आपका कितना है 999। भाई सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई। भाई देखो बटे में देखो 999 किसके किसके है भाई, देखो ऑप्शन नंबर डी तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर 990 भाई, जोड़ दो, 7 3 10 की 0 और 3 1 4 1 5, कितना हो गया भाई 50। ठीक है भाई, तो देखो 50 वाला एक ही ऑप्शन है भाई, जिसके पास 50 है वो है 5550, जिसके भी पास 50 है तो वो है ऑप्शन नंबर बी 5550 और 999। भाई देखो 50 वाला एक ही ऑप्शन बन रहा था भाई, 50 वाला तो भैया एक ही ऑप्शन बन रहा था जो कि ऑप्शन नंबर बी के पास है ना भाई। यहाँ पर देखो 50 बन रहा था, तो बस यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया भाई सबको, आसान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, इसका मान पूछा है भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कर लोगे आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें। जितने भी संख्याएं ऊपर बार है ना भाई, उनके उतने ही 9 लिख लेने हैं बटे में। जैसे कि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो कितने हो जाएंगे, 2 9 यानी कि 99। ठीक है, तो भाई इनको ऐसे ही लिख लो। देखो सबके बटे में तो 99 आना कंपलसरी है, यहाँ पर भी 99 आएगा। ठीक है, इनके भी बटे में 99 आएगा और इनके भी बटे में 99 आएगा। जब 99 कॉमन है और संख्या प्लस में है तो भाई इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम 99 ही है तो 99 ही आ जाएगा। इनका या तो चाहो तो इनके बटे हर कैसे हैं, समान है, तो जब हर समान है तो इसको ऐसे लिख लो भाई 99। बस इनको ऊपर क्या लिख लेना है जैसे दिया गया, 39 है तो 39 प्लस 53 माइनस का 27, यही तो हमें दिया गया है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 में से 7 गया आपका, बचेगा 5, 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा 6 यानी कि 65 और बटे में आ जाएगा आपका 99। भाई 65 बटे 99, तो आंसर क्या होगा मेरा, 65 बटे 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 65 बटे 99 को क्या मैं 0.65 बार नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ। मैंने बार से हटाना बताया, बार के नीचे क्या लिखते हैं, तो भाई यही तो आपके सामने दिया गया है। तो भाई 99 कब आएगा भाई, उसके ऊपर 2 अंकों पर बार लगा देंगे, लेकिन 0 पॉइंट लिखेंगे बस। तो यही तो होता है 0.65 बार, और इसको जब सॉल्व भी करोगे तो 65 बटे 99 ही आएगा। तो बस यही तो पूछा था मान, तो यही है ऑप्शन नंबर सी के पास। दैट सॉल्व हो गया भैया आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई। और जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो संख्या हमारी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। बात समझ में आ गई, बार का मतलब होता है कि वो संख्या आगे कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। जैसे कि 65 के ऊपर बार है ना 6 और 5, तो आगे की संख्या भाई 6 5 6 5 6 5 इस प्रकार से चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, फ्रैक्शन पूछा है, साधारण भिन्न के रूप में हमको व्यक्त करना भाई, कर लोगे आप लोग। भाई जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे यहाँ पर आपका क्या दिया गया 0.346, यहाँ पर देखो केवल 6 के ऊपर बार है, तो भाई कितने 9 आएंगे, बोलो कितने 9 आएंगे, आपको सर एक 9 आएगा, लेकिन इनके ऊपर बार नहीं है, उनके स्थान पर हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे मेरे दोस्त, क्या मानेंगे, 0। अब देखो यहाँ पर आपका कितना है 6, केवल 6 के ऊपर बार है। अब 6 से पहले जो भी आपकी संख्या जितने जिसके ऊपर जितने भी बार हों, उससे पहले वाली संख्या से हम क्या करते हैं भाई, माइनस करते हैं। तो भाई यहाँ पर 0 पॉइंट है तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर बार किसके ऊपर है, 6 के ऊपर है ना, तो इसको तो पहले तो आप पूरा ऐसे ही लिख लो जैसा दिया गया, कितना दिया गया 346 है। अब बार तो केवल 6 के ऊपर है, तो 6 से पहले कितनी संख्याएं हैं, तो बार से पहले आपकी 4 है 3 है यानी कि 34 संख्या है, तो माइनस यानी कि 34 उससे घटा दो, जैसे हम पिछली संख्याओं में करते थे। लेकिन पिछली संख्याओं में क्या होता था भाई, बार के पहले तो कोई संख्या होती नहीं थी, बार से पहले दशमलव और दशमलव के बाद संख्या होती थी, तो उसको घटाते थे। लेकिन जब एक ही संख्या पर बार हो और उससे पहले जो संख्या है तो वो संख्या उससे माइनस हो जाती है। बटे में कितना आएगा आपका, तो बार जिसके ऊपर है उसके स्थान पर तो 9 और उससे पहले कितनी संख्याएं हैं 2, उनके स्थान पर क्या लिख देंगे, जैसे 3 और 4, इनके स्थान पर आ जाएगा 0 यानी कि 900। भाई इसको सॉल्व कर देंगे भाई, कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये आ जाएगा 312 और बटे में आ जाएगा 900। बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, बटे में आ जाएगा आपका 900। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 312 बटे 900। भैया ऑप्शन मिला लो कौन सा है, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ए वाला ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसका जो बोर्ड पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जब 0.234343, अब देखो जो 4343 है ना, यानी कि यहाँ पर बार चल रहा है केवल 3 और 4 के ऊपर,
यहाँ पर जो बार है ना वो केवल 3 और 4 के ऊपर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको समझाना चाहता है। देखिए अभी हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर 334 ये रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो है ना किसके ऊपर बार है ये आपको पता करना है। तो ए बी के निकटतम पद के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो बी माइनस ए का मान बताना है। तो भाई देखो सबसे पहले इसको लिख लो बार के फॉर्मेट में। तो बार के फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जैसे 0 पॉइंट फिर आपका रिपीट हो रही है संख्या, तो दो तो रिपीट है नहीं, तो क्या है 3 4 3 4, यही तो है रिपीट। तो 343 या 434, तो यही आपका कौन सी संख्या ऊपर बार, तो 43 के ऊपर है, तो 23 है ना। अब 43 43 43, यही तो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर कितना होगा 23 और 4, फिर इसके बाद 3, तो संख्या हमारी क्या है 43। तो 43 के ऊपर बार है, क्योंकि आगे की जो संख्या 43 43 रिपीट हो रही हैं, तो ये हमारा लिख गया है बार के रूप में। तो भाई अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने का तरीका वही है अपना सिंपल सा तरीका। भाई इसको अब पूरा लिख लो आप लोग, कैसे लिखेंगे 23 43 माइनस कितना करना है 43 के ऊपर बार है ना, तो 43 से पहले जितनी संख्या है, तो कितनी संख्या 23 है, तो 23 इससे माइनस कर देंगे। और बटे में कितने आएंगे भाई 4 और 3 के ऊपर बार, तो 2 तो 99 आएगा ही, और साथ में 2 जीरो और आ जाएंगे, क्योंकि 23 की जगह स्थान पर क्या लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 9900। ये इससे घटा देंगे, 3 से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये हो जाएगा आपका 2320, और बटे में आ जाएगा 9900। ठीक है, ये 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, ये कितनी बार जाएगा, 2 से काट दें क्या, 2 चौके 8 और 2 निम 18, कट जाएगा 2 से, तो ये चला जाएगा 2 से, तो 2 चौको 8, 2 निम 18, एक बचेगा 2 पंचे 10, 495। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 116 बार गया। तो ये कितना आ गया ए बटे बी का व्यक्त करना था, तो ए बटे बी आ गया आपका 116, और बटे में आ गया आपका 495। तो भाई हमें क्या बताना था, b माइनस ए का मान, हमें बताना है b माइनस ए का मान। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई b माइनस ए का मान हमें पूछा है। तो भाई b कितना है हमारा 495। भाई घटा दो, भाई घटाने में क्या जाता है कुछ नहीं, 495 माइनस का 116 घटा दो, आंसर आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा आपका 9। इकाई का अंक देख लो 9 किसके पास है, एक ही ऑप्शन है 379, दैट सॉल्व, आ गया आंसर। इकाई अंक देख लो किसका 9 है, भाई एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए 379। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संख्या 0.98 बार को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। भाई देखो संख्या क्या लिखी गई है, संख्या लिखा है 0.98, यहाँ पर देखो केवल 8 के ऊपर बार है भैया, केवल 8 के ऊपर बार है, लेकिन 8 से पहले क्या एक संख्या है 9 है। तो भाई ये संख्या इससे माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 98, और संख्या कितनी माइनस करेंगे ये वाली संख्या, तो ये हो जाएगी माइनस का 9, बटे में कितना आएगा 90 आएगा। क्यों, 8 के ऊपर बार है, इसके स्थान पर 9, और इसके ऊपर बार है नहीं, तो इसके स्थान पर आएगा 0। 98 में से 9 माइनस कर देंगे 18, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा आपको सिर्फ 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 89, और बटे में आ जाएगा 90। तो ये हमारा हो गया भिन्न के रूप में, या बोल सकते हैं p/q के रूप में। तो ये कितना हो गया 89/90, ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी वाला इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा ऐसा ही अगला क्वेश्चन फिर से देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संख्या 6.195 बार, संख्या 6.195 के ऊपर बार एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। भाई देखो फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का दे दिया, यहाँ पर दिया है 6.19 और केवल 5 के ऊपर बार है। जब केवल 5 के ऊपर बार है ना, उससे पहले जो भी संख्या हो, दशमलव से बाद, दशमलव से पहले, वो संख्या माइनस हो जाती है। तो लेकिन आप इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, टोटल हम पढ़ेंगे 6195, माइनस क्या करेंगे भाई 9 1 यानी कि 619 माइनस करेंगे, 619 ही तो माइनस करेंगे, इससे पहले जितनी संख्याओं पर बार नहीं होगा वो संख्या उसमें माइनस कर देंगे। और बटे में कितना आएगा भाई, एक के ऊपर बार है तो यहाँ पर 9 आएगा, और उससे पहले 2 आपकी 0 आ जाएंगी, क्योंकि दशमलव से पहले वाली ही संख्या नहीं लेनी है, केवल दशमलव के बाद वाली। तो कितनी है 2 बची हैं ना 19, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगी। भाई इससे ये माइनस कर दो भाई, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बचेगा 8, 8 में से आपका 1 जाएगा तो बचेगा आपका 7, यहाँ पे कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 5, 5576, बटे में कितना आ जाएगा आपका 900, बटे में आ जाएगा आपका 900। भाई इसको डिवाइड कर लो, भाई इसको किससे भाग करेंगे भाई, 4 से दे दें, 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 4 से इसको डिवाइड करते हैं भाई। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 दूनी 8, 8 एक बचेगा 10 हो जाएगा, फिर से 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 पंचे 20, इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा 4 तियाँ 12,
2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 4 छींक 24, 3 बचेगा, 4 9 36, तो 1369 आ गया भाई। कितना आ गया? 1300, सॉरी कितना आएगा? 4 एकम 4 और 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 तियाँ 12, 15 12, 3 बचेगा, 4 9 36, 9 बार जाएगा भाई, मैंने उल्टा लिख दिया भाई, 9 बार जाएगा, 4 9 36। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 4 बार, 4 चौको 16, 1394। ये हो गया भैया 1394 बटे 225, 1394 बटे 225, ये आ गया। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो भाई ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो 225, 225 है ना भाई बटे में, तो देख लो जिसके बटे में 225 है, तो भाई यहाँ से 225 वाला ऑप्शन देखो भाई, एक ये ए ऑप्शन है, एक डी है, लेकिन बाकी का ऑप्शन नहीं है, तो ये तो कट जाएंगे। अब या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा, समझ रहे हैं ना भाई? तो यहाँ पे देखो 5 छिक्का 30 और 30 4 34, यहाँ पे हो जाए 5 छिक्का 30 और 0, भाई यहाँ से देखो 34, इकाई का अंक देखो 4 निकल रहा है यहाँ से, भैया 5 छिक्का 30 और 30 4 34, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 छिक्का 30 इकाई अंक 0 मिल रहा है, लेकिन इकाई अंक 0 तो है नहीं, यहाँ पर है कितना? 1394, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 सही 44 बटे 225। बात समझ में आ गई? कितना लिख सकते हैं? 6 सही 44 बटे 225। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। जिस भी भाई को कम समझ में आ रहा है ना भाई, वो दोबारा क्लास कर लेना, और जिसको समझ में आ रहा है वो भी भैया दोबारा क्लास को कर लेना। मैं कह रहा हूँ आपको अच्छे से ये चैप्टर आ जाएगा समझ में, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना भाई, कुछ बच्चों के दिमाग से ऊपर भी निकल जाता है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना है। जिस भी सवाल में दिक्कत हो ना, कमेंट कर लेना, मुझे समय मिलेगा रिप्लाई दे दूंगा, आपको समझा दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, गुणा करने के लिए बोल रहा है, गुणा, तो गुणा कर लो भाई, 0.45 इंटू 1.22 के ऊपर बार, तो भाई 0.5445 के ऊपर बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको सर इसको आप तुरंत लिख लो भैया 45 बटे 99, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा दो भाई, 1.22 है ना, इसको आप क्या बोलोगे? 122, केवल 22 के ऊपर बार है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना? 1 होगा, बटे में कितना आएगा? 99 आ जाएगा। हो गया ना क्लियर? तो बस इसको सॉल्व कर लो भाई सीधे, ये हो जाएगा आपका 45 बटे में 99 गुणा 121 बटे 99, 121 बटे 99, यही तो होगा भाई। इसको क्या करेंगे भाई? इसको लिख लेंगे भाई, कटेगा क्या भाई? ये तो कट जाएगा भाई, किससे कटेगा भाई? 5 से कटेगा क्या? क्या 5 से कटेगा क्या? 9 से कटेगा भाई, 9 से, तो इसको 9 से काट देते हैं, तो 9 पना 45 और 11 निन्नी 99, 5 बटे 11 और ये 121 बटे 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 बटे 11 गुणे 121 बटे 99, यही तो होगा भाई, 5 बटे 11 गुणे 121 बटे 99। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे भाई, कितना हो जाएगा भाई? 11 से इसको काट देंगे, 11 निन्नी 99, और ये कितनी बार कटेगा? इसको काट देंगे भाई, 11 में 11 121 और 11 निन्नी 99, तो ये कितना बचेगा? केवल और बचेगा 5 बटे 9, और 5 बटे 9 का मतलब क्या होता है? 5 बटे 9 यानी कि 0.5 के ऊपर बार। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा भाई। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भैया 0.5 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करो, तो तुरंत आप बार हटा के 5 बटे 9 लिख दोगे, तो बस वही लिखा है 5 बटे 9। तो कौन सा ऑप्शन था भाई? ऑप्शन नंबर ए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बार वाले जो क्वेश्चन हैं आप लोगों से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 18, 0.165 के ऊपर बार। भाई आसान आसान से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो रही होगी आप लोगों की। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया 0.165, यहाँ पर जो बार है ना भाई, वो ओनली 65 के ऊपर बार है, ना कि 1 के ऊपर। तो आप क्या बोलोगे? तुरंत आपको 165 करना है, और जितनी भी उससे पहली संख्या उसको माइनस कर देना है। कितना है? 1 है, बटे बटे में आपका कितना आएगा? जिसके ऊपर बार है उतनी संख्याओं को लिख लेना है, 9 और 9, 1 के ऊपर नहीं तो यहाँ पर 0 लिख दो। कितना हो गया? 990, यानी 164 बटे 990, यही तो हुआ है। बस 164 बटे 990, देख लो कहाँ पर है भैया? बोलेंगे भैया डी के पास है, तो जब डी के पास है तो तुरंत आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 भाई, इसको साधारण भिन्न क्या है? देखो इसके नीचे आपके ऑप्शन में और दे देता हूँ, इसके पीछे और भी ऑप्शन है भाई, ठीक है? यहाँ पर ओनली 2 ही ऑप्शन आ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके 2 ऑप्शन और लिख देता हूँ, ठीक है? 2 ऑप्शन यहाँ पर और आप लोग लिख लेना भाई। यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख देता हूँ
यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन भी दे देता हूँ। तीसरा ऑप्शन है इसका 10,122 बटे 9,999। और चौथा ऑप्शन इसका दोस्तों क्या है, 10,222 और बटे में 9,999। ठीक है, अब आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए, अब आपको सॉल्व करके बताना है। चलिएगा, करो भाई जल्दी से सॉल्व। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे दोस्त आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, जितने के ऊपर बार है ना उसने वैसे लिख लो। जैसे यहाँ पे आपकी संख्या दी गई है 1.0123, ये जो बार है ना भाई, ये चारों संख्याओं के ऊपर है। यानी कि इतना तो कंपलसरी कि बटे में 9,999 तो आने ही वाले हैं। तो आंसर हमारा वही होगा जिसके नीचे 9,999 होगा। तो भाई जब 9,999 होगा तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। हो गए न श्योर आप लोग इतनी बातों पर? अब या तो सी होगा या तो डी होगा, इतना तो आप लोग मानते हो। तो भाई इसको क्या लिखोगे आप लोग? तुरंत आप बोलोगे इसको मैं लिखूंगा 1,0,1,2,3, यही तो लिखोगे। माइनस कितना करोगे? केवल एक, भाई ये पॉइंट के बाद एक ही है तो -1। बटे में कितना आएगा? 9,999। कितना बचेगा? 10,122 बटे में कितना आएगा? 9,999। बताओ, इतना सिंपल क्या कौन सा क्वेश्चन भैया कर लोगे आप लोग? भाई एग्जाम में आए ना, गलती मत करना मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना भाई, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना मेरे दोस्त, एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बार को कैसे हटाना है, बार का क्या नियम है, बार के अपॉन में हमें क्या लिखना है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भाई इसका भी मान पूछा है हमसे, कितना दिया गया है भाई? आप लोग करो भाई जल्दी से। 7.15 के ऊपर बार, ओनली फॉर 5 के ऊपर बार है मेरे दोस्त, ना कि 15 के ऊपर बार है। तो आपको क्या लिखना है? इसको सीधे लिख लेना है 715 माइनस कितना करना है? इससे पहले वाली संख्या कितनी है? 7 और 1 है ना, तो भाई 71 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 1 के ऊपर बार है तो इतने तो 9 आएंगे और बाकी इसी संख्या की जगह 0 आ जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। भाई 715 में से 71 माइनस करना है, 715 में से 71 माइनस करना है मेरे भाई। 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 644/90। 644/90 भाई भाग दे दो भाई, 15 से काट दो भाई, 15 से 5 से काट दो भाई। 5 एकम 5 और 5 निम, सॉरी 5 से नहीं कट रहा है, ये किससे कटेगा? 2 से काट दो इसको। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 322/45, 322/45। तो भाई 322/45 क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से देखो, ऑप्शन से चेक कर लो भाई, जिसका इकाई अंक 2 आ जाए। 5 सत्ते 35 और 35 और 7, 35 और 7 42। भाई देखो इकाई अंक 2 मिल गया ऑप्शन नंबर ए से। बस यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 5 छिक्का 30, 7 37, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 37 आ रहा है। 8 पंच 40, 9 चौको 36, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। 9 पन्ना 45 और 5 सत्ते 35, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ से इकाई अंक 2 मिल रहा है भाई, 7 पन्ना 35 और 35 7 42। बस हो गया ना, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसको मैं काट के क्या लिख सकता हूँ? 7 सही 7/45, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भाई ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कराया भाई, जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी ये कराया था। बस बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे भाई? कर लेंगे कि करवाना पड़ेगा भाई? आप कहोगे तो करवा देंगे। तो भाई यहाँ पर देखो, जिसने ऊपर बार है ना, तो बार हटाने से पहले उनके बटे में आपको 99 99 लिख लेना है। 99 यहाँ पे भी आएगा, 99 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसको जब हटाएंगे तो इसके बटे में आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है कि नहीं? चलिएगा अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा हमारा 35/99। 35/99 प्लस है, ये हो जाएगा हमारा 15/99 प्लस ये हो जाएगा हमारा 50 और बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, बटे में 99 99 100। तो भाई इनकी कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको हम लिखेंगे, इसके ऊपर यदि मैं 2 जीरो बढ़ा दूँ तो यह नीचे आपका कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 99 गुणा 100, यानी कि 99 100 हो जाएगा भाई। समान है तो 99 100, और 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे भाई। ये इसको कैसे करेंगे भाई? इनका एलसीएम कितना आ गया? 99 डबल जीरो। एलसीएम ले लो भाई, 99 99 100 का। भाई इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 99 100, 99 100।
तो ये कितनी बार जाएगा, तो 99 एकम 99 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3500। 3500 प्लस ये कितना आएगा 99 एकम 99 तो 15 एकम 1500। 1500 प्लस ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा कितनी बार 100 निम्मा 900। 900 और 90 फिर 100 निम्मा 900, ये जाएगा 99 बार। अब 99 की गुणा 5 में कर देंगे भाई, तो 99 की गुणा जब 5 में कर देंगे या 50 में कर देंगे उसको बोल दो, 50 से करेंगे तो 5 निम 45 की 5 4 और 9 अपना 45 4 49 4950। ये कितना आ गया भाई 4950। बात समझ में आ गई भाई। मैंने 99 99 और 100 इन तीनों का ले लिया एलसीएम। एलसीएम आ गया 9 99 100 और 99 एकम 99 100 यानी कि 100 होगा तो पे आ गया 3500। यहाँ से आ गया 1500 और जब 100 में जब इसमें भाग दिया तो 99 बार गया। 99 की गुणा 50 में किया तो कितना आ गया 4950। ठीक है भाई, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसके आगे अब इसको जोड़ देंगे भाई। बटे में तो आपका कितना है, आपका बटे में तो आपका है 99 डबल जीरो। अब इसको जोड़ देंगे तो 0 0 0 लिख देंगे, 0 0 5 आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5 5 10 और 10 9 19 की 9, 3 1 4 4 8 और 1 9, 9950 बटे 9900। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी भाग दे सकते हैं कि नहीं, आपको सर बिल्कुल दे सकते हैं भाई। इसको भाग दे के देखो कितना आ रहा है, तो 99 एकम 99 पॉइंट आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे भाई। 9 पना 45 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा और जीरो, तो ये आ गया 1.0050 0050। तो 50 है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका बार, क्योंकि 50 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 5 के बाद फिर 5 और 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बेहद आसान है भाई, 22 बेहद आसान है। देखो 22 में क्या करना है आपको, अभी मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं बहुत सारे। यहाँ पर दिया है 0.77, यहाँ पर ओनली 7 के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 77 माइनस का 7 बटे में कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा भाई। बार के ऊपर 7, यहाँ पे 0। 77 में से 7 गया बचेगा 70 और 70 बटे 90, 70 बटे 90 0 से 0 काट दिया तो कितना बचेगा, केवल और केवल बचेगा 7 बटे 9। ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी सेम क्वेश्चन है भाई। 0.41 के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 41 माइनस का 1 और बटे में आएगा 90, तो ये कितना बचेगा आपका 40 बटे 90 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, क्या गलत कर दिया भाई, 41 है ना भाई 41। अच्छा इसको -1 कर दिया, इसको 4 से घटाना रहेगा भाई, मैंने गलत घटा दिया जल्दबाजी में। इसको ना भाई 4 से घटाना है, तो 41 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 37 और बटे में आ जाएगा 90। ये आएगा भाई 37 बटे 90 भाई, यहाँ पर 4 घटाना था ना मुझे, तो ये कितना आएगा भाई आपको, फिर ऑप्शन नंबर ए आएगा 37 बटे 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए बराबर दिया है 11 बटे 100 बराबर बी बराबर दिया है 1.01 के ऊपर बार, 01 के ऊपर बार, तो ए माइनस बी क्या होगा भाई। ए माइनस बी का मान पूछा हमसे, ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो भाई कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो भाई ए माइनस बी। देखो ए का मान आपको दे रखा है इन्होंने, बी का मान आप पहले तो निकाल लो। बी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ से ना बी को निकाल लो। जैसे आपको ए का मान हमें दिया है 11 बटे 100, तो बी का तो मैं निकाल सकता हूँ ना, मैंने निकालना बताया आपको भाई। 1.01 है तो आपको लिख लो 101 माइनस कितना होगा 1 बटे में कितना आएगा 99, तो ये कितना बचेगा आपको सर, ये आ जाएगा हमारा 100 और बटे में आ जाएगा 99। यही तो आएगा ना 100 बटे 99, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना था, ए माइनस बी का। ए का मान आपको कितना दिया गया था 11 बटे 100, माइनस कितना करना है बी से, बी का मान कितना है हमारा 100 बटे 99, यही तो है 100 बटे 99 भाई। 100 और 99 इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 99 100, 99 100, ये जाएगा 99 बार, 99 की गुणा 11 में कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 99 और 11 99 और 9 108 हो जाएगा, 108 यानी कि 1089 माइनस 99 एकम 99 और 100 की गुणा 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा मेरे भाई 10,000 हो जाएगा भाई। इससे ये घटा देंगे तो भाई इससे ही घटाएंगे तो ये माइनस में जा रहा है, ये 10,000 है तो कितना हो जाएगा, ये आएगा माइनस में, तो इससे कटेंगे तो ये आ जाएगा 8911,
8911 आएगा भाई, और बटे में आपका आएगा 9900, 9900। तो भाई देख लो 9900, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। देखो आपको क्वेश्चन 9900 यहाँ पर भी है, देखो सी और बी तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन बी देखो प्लस में है और ए माइनस में है, डी वाला प्लस में, ए वाला माइनस में, इतना तो आपको कन्फर्म पता है कि ये तो माइनस में आएगा, तो बस माइनस वाला ही आंसर होगा हमारा, और उसके बटे में 9900 होगा, तो वो वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भाई यहाँ पर देखो साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों ने किए हैं। 6.00, यहाँ पर जो बार है ना भाई वो 3 संख्याओं के ऊपर है, 8 9 3 के ऊपर। तो पहले तो आप लोग पूरी संख्या ऐसे ही लिख लो, 600 893 माइनस कितना करना है, 1 2 3, 1 2 3 यानी कितनी संख्या है 600, यानी ये हो जाएंगी 600, माइनस कर देना, बटे में कितना आ जाएगा, 3 तो आपके 9 ही आएंगे, 999, और इससे पहले 2 जीरो हो तो 1 और 2, तो ये आ गया हमारा कितना 999, 99,900। भाई इससे ये घटा दो, 600 इससे घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60, 600 293, तो ये बचेगा 600, 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 में से 2 और 293, और बटे में आ जाएगा 99,900। अब इसको आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है आपको भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना है आपको। देखो जिसके बटे में 99,900 होगा वही आंसर होगा, तो 99,900 इसमें नहीं है, बी खत्म, 99,900 इसमें नहीं है, ए खत्म। अब या तो भैया सी होगा या तो डी होगा, इतना तो कन्फर्म है, या तो सी होगा या तो भाई डी होगा। तो कैसे निकालेंगे भैया, इकाई का अंक 3 से, तो भाई कितना 9 छक्का 63, और 63 और 3, भाई यहाँ से तो भैया 3 सेम आ रहा है। अब देखो क्या करना है, अब तो आपको भाग देना ही पड़ेगा, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि ये तो 6 से जाएगा। ठीक है भैया, 999 की गुणा भाई कर देने हैं इसमें, 99,900 की गुणा कर देनी है 6 में, और इसमें जोड़ देना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 सही 893 बटे 99,900, 99,900 भाई सॉल्व करने पर यही आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी के पास दिया गया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 99,900 की गुणा 6 में कर देना और 893 आपको जोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। संख्या दी गई है 0.454, यहाँ पे बार है केवल 2 संख्याओं के ऊपर, संख्या हमारी हो जाएगी 454, माइनस हो जाएगा 4, बटे में आ जाएगा आपका 990, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 299 और एक जीरो, इससे माइनस किया तो ये आ गया हमारा 450, बटे में कितना आ जाएगा 990, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, बचेगा हमारा 45, इसको काट देंगे 5 से, 5 इसको काट देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45 और 9 एकम 9, यानी कहने का मतलब 5/11। भाई 5/11 कहाँ पर है भाई, 5/11 वाले को पकड़ लो, आंसर आ जाएगा भाई। 5/11 कहाँ पर है भाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास, तो बस इसी को टिक कर देंगे 5/11। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। भाई 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद क्लास को ओवर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, 17/10 प्लस 52/100 प्लस 37/1000 का दशमलव रूप में योग ज्ञात कीजिए। भाई हमें ना इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना, भाई दशमलव के रूप में। तो दशमलव के रूप का मतलब जानते हो भाई, डिवाइड कर दो भैया, इनका डिवाइड कर दो भाई इनको। भाई सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा, भाई जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 1.7, 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पर 0.52 आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा, 3 जीरो कटेगा तो 0.037 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो जब इनको आपने भाग दिया तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, एक तो मिल गया 1.7 प्लस, दूसरा मिल गया हमें 0.52, और तीसरा मिल जाएगा 0.037, क्योंकि 3 जीरो थे। भाई इनको जोड़ दो बस आंसर आ जाएगा। जोड़ने का तरीका हमेशा याद रखो, हमेशा दशमलव के सामने दशमलव आना चाहिए, कभी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.037, ऐसे लिख लो इसको, फिर आपका है 0.52, ठीक है, इसके बाद है 1.7। तो आपने देखा इनको क्या करना है, जोड़ना है, योग पूछा है ना, तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो ये आ गया 7 3 2 5, 7 5 12 की 2 पॉइंट ए और 1 2, 2.257, दैट सॉल्व, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो गया ना भाई, ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको करना रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
इसका भी मान दोस्तों भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो संख्या आपको दी गई है 0.05135। बार किसके ऊपर है? ओनली 345 के ऊपर बार हमें दिया गया है। तो ये संख्या तो हमारी वही रहेगी 51 345। माइनस कितना करना है? 51 माइनस करना है। बटे में तो कितना आएगा? 999 और 2 जीरो आ जाएंगी भाई, 2 जीरो। तो ऐसा ऑप्शन देखो किसके पास है, 999 2 जीरो। भैया ऑप्शन देख लो, ये क्वेश्चन 1 सेकंड में आएगा भाई, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई। देख लो ऑप्शन मिला लो भाई, बटे में हमें यही मिलना चाहिए। तो बटे में यही देखो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसके बटे में 99,900 है। बाकी किसी भी ऑप्शन में 99,900 बटे में नहीं है। हमें क्वेश्चन को नहीं घटाना है, आंसर आ गया भैया ऑप्शन नंबर डी। जिसके बटे में 99,900 मिल जाए वही आंसर है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भाई 29 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कर दिया भाई आपको, ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचेगा 30। भाई अब जो दो क्वेश्चन है ना भाई, वो आपको परेशान करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको थोड़ा परेशान करेंगे। देखिएगा पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जाए ना वैसे वैसे आपको करते चलना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा किया जाए और अंश में 2 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि इसके बजाय अंश को यदि हम 2 से गुणा कर दें और हर में 2 बढ़ा दें तो ये 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योग कितना है? क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 2 से गुणा किया जाए 2 बढ़ जाता है, फिर इसके हर में किया जाए भिन्न में किया जाए, बस वही समय लगेगा, इसके अलावा क्वेश्चन को करने में कुछ समय ना लगेगा। भाई मूल भिन्न हमें पता ही नहीं है कि क्या है। जब मूल भिन्न आपको ना पता हो तो हमेशा ऐसी कंडीशन में मूल भिन्न आपको x/y मान लेना है, जहाँ पर x आपका अंश होगा, y आपका हर होगा। तो मूल भिन्न हमने क्या मान ली मेरे दोस्त? आपको सर x/y मैंने इसकी मूल भिन्न मान ली, x/y, ठीक है, x/y मान ली। तो क्या कह रहा है कि हर को 2 से गुणा किया जाए और अंश में 2 बढ़ा दिया जाए। अंश हमारा क्या है दोस्तों? x, इसमें 2 बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो x+2 और बटे में आपका y आएगा यानी कि हर, और हर में 2 से गुणा करने के लिए वो बोल रहा है तो y गुणे 2। तो भिन्न का मान हमारा कितना हो जाता है? 1/2, यानी कि 1/2 ये दोस्तों में भिन्न मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये तो क्वेश्चन ही है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई उसी फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। अभी क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ ही नहीं है, अब होगा सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2 को x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2x। इसकी गुणा करा दो भाई, कैंची गुणा करा दो भाई। यहाँ पर नीचे बटे में कितना है? 2 है, तो 2 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 2y एकम 2y, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 2y। क्लियर? यहाँ से हम दोस्तों x माइनस वाई निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर 2x 2y, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से हम x माइनस वाई ले लेंगे। यहाँ से 2 उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। क्या हो जाएगा दोस्तों? -2। तो -2, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? देखो यहाँ से अब आगे क्या बोल रहा है? यहाँ से हमने क्या निकाला दोस्तों? x का मान, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ से x का मान ये निकल के आ गया। अब आगे बोल रहा है कि यदि इसके बजाय अंश को हम 2 से गुणा कर दें। अब देखो हमारा दूसरा मेथड, अब दूसरे मेथड में ये क्या बोल रहा है? अब जो अंश है ना, अंश x, इसमें कह रहा है कि इसको 2 से गुणा कर दो, तो x गुणे 2 और हर में 2 बढ़ा दो, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, तो y प्लस का 2। पहले हम क्या करते थे? हर में हमने 2 जोड़ा, इस बार हर में, उस बार मैंने अंश में 2 जोड़ा, इस बार मैंने अंश में 2 का गुणा किया और हर में जोड़ा, यानी कि जस्ट अपोजिट है। बराबर में तो कह रहा है कि मूल भिन्न हमें 6/7 मिल जाती है, यानी कि 6/7 हमको मिल जाता है। अब जैसे मैंने इस यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, ऐसे यहाँ से भी आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है भाई। कैची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस का हो जाएगा आपका 14 बराबर हो जाएगा 6 दूनी, हाँ ये हो जाएगा कितना? 6y, ये हो जाएगा 7x और 7 दूनी 14, सही है भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6y और प्लस 6 दूनी 12, 7x और ये 6y, ये आपका कितना है दोस्तों?
14। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 14, और 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2, तो 7x। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7x, एक्स की गुणा करेंगे 7x बराबर, ये हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 3y, और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे होगा आपका 7 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बचेगा आपका -2 और प्लस का आ जाएगा y, बराबर में आपका यही रहेगा, क्योंकि भाई 7 की इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस y, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपका यही रहेगा 3y प्लस का 6। यहाँ पे इसकी गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आएगा -14, और प्लस में आ जाएगा 7 की गुणा कर देंगे 7y, और बराबर में आपका वही है 3y प्लस 6। ये 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, माइनस का है ना, तो ये बचेगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 3y और प्लस का आ जाएगा आपका 6। यह आपका 7 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 4y बराबर 4y, और यहाँ पर 6 तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यह माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 से 5 का 5 बार जाएगा तो y बराबर आ गया आपका 5, y का मान आ गया दोस्तों यहाँ से 5, और x का मान यहाँ था -2 प्लस y, x बराबर -2 प्लस y यहाँ पे रखा था, और यहाँ पर रखा था y बराबर 5। तो कह रहा है कि मूल भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, अंश और हर का योग। तो यहाँ पर दोस्तों x के मान क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पर इसको 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, तो x बराबर 3, यानी कि यहाँ पर यदि हमसे पूछा x y को मूल भिन्न में, तो मूल भिन्न में हम इसका क्या मान लेंगे, इसका मूल भिन्न हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 5। योग पूछा है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो मूल भिन्न का योग जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 5 और 3 8। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने से और हर में घटाने पर, देखो भिन्न जब ना पता हो एग्जैक्ट भिन्न तो x और y मान लिया करें, तो अंश में 1 जोड़ना था तो x + 1, और हर में 1 घटाना था तो ये हो गया y - 1। तो कह रहा है कि इसका मान हमें 1 मिलता है, तो बराबर में मिल गया 1। अब उसी भिन्न को, अब क्या बोल रहा है कि उसी भिन्न को हर में, अब उसी भिन्न को हर में 1 जोड़ने पर, अब उसी भिन्न में, तो भिन्न हमारी क्या है दोस्तों, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1, y - 1 इधर भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1, और बराबर में आ जाएगा हमारा y - 1। तो x - y बराबर कितना आ जाएगा, -2। यह आ गया हमारा पहला पॉइंट। अब यहाँ से कह रहा है कि अब उसी भिन्न के हर में, हर हमारा कितना था y - 1, अब हर में ना 1 जोड़ने की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा x बटे हर में 1 जोड़ना है तो y + 1, तो इसका मान अपवर्तित छोड़ने पर उसका मान हमारा 2/3 हो जाता है। यहाँ पे देखो दिया गया क्वेश्चन में 2/3 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे तो 3x प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 2y, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 2। तो आपने देखा कि दोस्तों यहाँ से हमारे 2 समीकरण बन के आ गए, पहला समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण हमारा ये रहा। यहाँ पर दोस्तों हमारे समीकरण बन गए 2। अब क्या करना है, अब इसमें से देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा जो समीकरण वाले क्वेश्चन, कि समीकरण 1 में से इतने को घटाने पर इतने के गुणा करने पर। अब आगे देखो क्वेश्चन में बोला है तो इसका मान 2/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें ना इसकी मूल भिन्न को बताना। चलिए अगले नेक्स्ट पेज में बताते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को घटाने पर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को घटाने पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज में समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, x - बराबर y, x - y बराबर -2 है। इसमें क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। तो जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 3x प्लस, यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी में तो इसको आपको ऐसे लिख लेना है, x - y बराबर -2। पहला समीकरण हमारा क्या था दोस्तों, जो समीकरण था वो है हमारा x - y बराबर -2।
इसको बोल रहा है कि 3 से गुणा कर दे, तो 3 से इसको गुणा करने पर, 3 से इसको गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो 3 से गुणा कर रहा है पर, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y बराबर 3 दूनी 6, ये आ जाएगा माइनस का 6। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो एक समीकरण और हमारा ये बन गया, ठीक है। एक तो समीकरण हमारा यहाँ से फिर बन गया। अब यहाँ से 3x माइनस 2, अब यहाँ पर माइनस का 2, अब इसकी गुणा यहाँ इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x और माइनस का कितना हो जाएगा 2y और बराबर 2। भाई समीकरण 1 में और 3 से गुणा करके और 2 को घटाना है, तो 3x माइनस 2y बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 2, बराबर में कितना आ जाएगा 2। यही तो था हमारा दूसरा समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 2, तो ये आ गया 3x माइनस का 2y बराबर 2। ये हमारा कौन सा था, समीकरण नंबर दूसरा। तो भैया पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला ही समीकरण है जिसमें मैंने 3 से गुणा की, तो 3 से गुणा करने पर हमें दोस्तों ये मिल गया। और जो समीकरण नंबर एक दूसरा था वो आपका ये है, इसमें 3 से गुणा करने पर मुझे ये मिल गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इससे घटा देंगे तो यहाँ से हमें केवल और केवल मिलेगा y, वो भी माइनस का y बराबर 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो भी आ जाएगा हमारा माइनस का 8। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा y बराबर का 8। तो यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया कि y की वैल्यू निकाल ली 8। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमारा जो पहला समीकरण था वो क्या था भाई, x माइनस, यहाँ से हमारा क्या बचा था भाई माइनस का 2। यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यह आएगा x माइनस का y बराबर में माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2, जहाँ पर y की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 8। तो यहाँ से हम y की वैल्यू रख देंगे, तो x माइनस का 8 बराबर में आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x बराबर भैया 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, वो भी आएगा प्लस का। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो मूल भिन्न हमारी क्या थी x अपॉन वाई है, तो x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 8 है, तो ये कितना आ गया 6/8। क्या ऑप्शन में देखो 6/8 है, तो भाई बिल्कुल है x बराबर, बस यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6/8। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा 6/8। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है क्लोज होता हुआ है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है और नेक्स्ट डे से एक नया चैप्टर हमारा दोस्तों शुरू होगा जिसका नाम है आप लोगों का एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट डे से हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर रहेगा हमारा तीसरा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ की अच्छे से तैयारी करके आएंगे। तो कल से दोस्तों हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट होगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और भाई जिस भी भाई को कम समझ में आया हो ना, तो भाई कमेंट कर देना कि भाई मुझे को कम समझ में आया है, तो भाई मैं आपको कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन में डाउट हो तो भैया मैं आप लोगों का रिप्लाई दे दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो लगभग स्टार्ट ही हो चुकी हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और बुक का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसका बोर्ड PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के एंड होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हमें मोटिवेट जरूर करते रहिएगा भाई आप लोग, ताकि मैं डिमोटिवेट ना हूँ वीडियो बनाने में, ठीक है भाई। तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।